नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। प्रशासनिक विधि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत विराम नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की न्यूनतम अपेक्षा यह है कि दोषी परीक्षार्थी को कम से कम वह अभिकथन या आरोप स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए जिसके कारण उसे दंडित किया जाना है। विराम पैरा। राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यादेश अध्यादेश संख्या 152 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 2 परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग जब तक परीक्षार्थी के विरुद्ध अनुचित साधनों की सहायता लेने या देने का मामला सिद्ध नहीं किया जाता तब तक उसे परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विराम पैरा। राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यादेश अध्यादेश संख्या 152 परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग विराम विद्यार्थी को अध्यादेश संख्या 152 में उपबंधित दंड दिए जाने से पूर्व विद्यार्थी के आरोप के बारे में स्पष्ट निष्कर्ष निकालना एक पूर्वभाव्य शर्त है। विराम पैरा। संविधान 1950 अनुच्छेद 226 रिट जारी करने की व्यापक शक्ति विश्वविद्यालय की तकनीकी प्रक्रिया के कारण परीक्षार्थी के मामले में अत्यधिक विलंब विराम ऐसे विलंब के कारण परीक्षार्थी को अलाभकर स्थिति में नहीं डाला जा सकता और न्यायालय अनुच्छेद 226 की व्यापक शक्ति के अंतर्गत ऐसे किसी भी प्रकार के अन्याय को दूर करने के लिए रिट जारी करके अनुतोष प्रदान कर सकता है। विराम पैरा। पिटिशनर TDC कॉमर्स की मई 1989 की प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठा था किंतु उसका परिणाम रोक लिया गया। विराम। प्रत्यार्थी ने राजस्थान विश्वविद्यालय को अनेक पत्र लिखे। विराम। अंततः नवंबर 1989 में उसे यह सूचित किया गया कि चूंकि उसने अंग्रेजी विषय की परीक्षा का उत्तर देते समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया है अतः इसकी जांच के लिए वह विश्वविद्यालय की स्थायी समिति के समक्ष 27/11/1989 को हाजिर हो। विराम। स्थायी समिति की परीक्षा और जांच के पश्चात विश्वविद्यालय ने उसे यह सूचित किया कि चूंकि उसने अनुचित साधनों का प्रयोग किया था अतः उसकी 1989 की परीक्षा रद्द की जाती है तथा उसे अगले वर्ष भी परीक्षा में बैठने से विवर्जित किया जाता है। विराम। इसी आदेश के विरुद्ध उसने उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किया। विराम पैरा। पिटिशनर ने अनुचित साधनों के प्रयोग के आरोप से इनकार किया और यह भी दलील दी कि उसको दिया गया दंड नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है क्योंकि उसे कभी भी स्पष्टतः यह नहीं बताया गया
कि उसके विरुद्ध अनुचित साधनों के प्रयोग का विनिर्दिष्ट आरोप क्या है। उसने यह भी दलील दी कि जिस परीक्षा केंद्र से उसने परीक्षा दी थी उस केंद्र के परीक्षा अधीक्षक ने भी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए उसे नहीं पकड़ा था और उसने इस बारे में कोई रिपोर्ट ही विश्वविद्यालय को नहीं भेजी थी। विराम। पिटिशनर ने यह भी निवेदन किया कि चूंकि विश्वविद्यालय ने उसके मामले का विनिश्चय करने में बहुत विलंब कर दिया था, अतः उसने टीडीसी के दूसरे वर्ष की कक्षाओं में अध्ययन प्रारंभ कर दिया था और अब उसे 1980 में टीडीसी के द्वितीय वर्ष की परीक्षा में बैठने की इजाजत कम से कम अंतरिम रूप से दी ही जाए। विराम। पैरा। प्रत्यार्थी विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में यह कहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षक ने यह रिपोर्ट की है कि पिटिशनर की और उसके पीछे बैठने वाले रोल नंबर 5113 वाले उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं के उत्तर शब्द सह मिलते हैं। विराम। प्रत्यार्थी की ओर से यह भी कहा गया कि स्थायी समिति द्वारा की गई परीक्षा में पिटिशनर को स्पष्ट आरोप भी बता दिया गया था और उसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अपनी प्रतिरक्षा करने का पर्याप्त अवसर भी दे दिया गया था। विराम। इतना ही नहीं, स्थायी समिति द्वारा की गई प्रति परीक्षा के कारण विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 152 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 2 का भी अनुपालन हो गया था। विराम। धन्यवाद साथियों।